थोड़ा चाश को हमने पतला करना है, लेकिन ठंडे पानी से नहीं करना। वो बातें जो हलवाई भी नहीं बताते रसगुल्ले बनाने के लिए, वो सारी आपसे शेयर की गई हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। धूप बहुत ज़्यादा है, रसगुल्लों की रेसिपी ज़रा लंबी होती है, तो कुछ काम हम जो है रसगुल्लों की रेसिपी का यहाँ पे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है, इसको हम बॉयल धुलाएँगे अच्छी तरह से। इसको ऐसे हल्का हल्का हिलाते हुए पकाना है, क्योंकि इसके ऊपर बलाई नहीं आनी चाहिए। वहाँ धूप बहुत ज़्यादा थी, गैस जो है चूल्हे पे आग नहीं जला सकते थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए ये गैस पे कर रही हूँ मैं थोड़ा सा काम। दूध को बॉयल आ चुका है, ये अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब उतार लेंगे और थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे ऐसे हिलाते हुए। अब ये हो चुका है थोड़ा सा ठंडा। ये मैंने लिया है 4 चम्मच है ये लीमू का रस। इसकी जगह पे आप सफ़ेद सिरका भी ले सकते हैं, और इसमें 2 चम्मच के करीब तकरीबन पानी मिक्स कर लेंगे। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। और हल्का हल्का हिलाते रहना। दो मिनट तक इसे छोड़ देंगे ताकि पानी जो है वो अलहदा हो जाए और इसका पनीर अलहदा हो जाए। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा पनीर रेडी हुआ है। पनीर बिल्कुल अलहदा हो गया और येलो सा पानी बिल्कुल अलहदा हो गया। जब तक इस शक्ल में ना आ जाए तब तक इसको मुकम्मल नहीं समझना। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये मैंने टोकरी ले ली है और इसके ऊपर ये कपड़ा मलमल का अब क्योंकि हमने इसके अंदर लीमू डाला हुआ है, उसकी खटास ना पनीर में से आए, इसलिए इसको फैला लेना इस तरीके से। और ये सादा पानी है, ये इसके ऊपर हम उतारेंगे। और ये देखें ऐसे कर कर के हमने इसके ऊपर पानी डालना है ताकि इसके अंदर से जो लीमू का रस होगा वो निकल जाए। अब इसको अच्छी तरह निचोड़ लेना है। अब इसको इधर मैं गिरा लगा दूंगी और 1 घंटे के लिए तकरीबन हम किसी ऊंची जगह पे इसे बांध देंगे। ये कपड़े डालने के लिए जो हमने तार बांधी होती है उसके साथ इस तरीके से बांध देंगे इसे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर जो भी पानी नमी है वो निकल जाए। ये देखें अभी से ये कतरे जो है ना टपकने शुरू हो गए हैं। 1 घंटा हो चुका है। अब पनीर से ये देखें पानी निकलना बंद हो गया है। अब उतार लेंगे
और हमारे किचन में भी सारा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा साया आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा पनीर बना है। इसको सारे को उतार लेना है कपड़े से। अब इसको हाथ की मदद से हमने यहाँ हथेली की मदद से अच्छी तरह 10 मिनट तक इसे मसलना है। हमने ऐसे कर करके क्रीम की शक्ल में इसको लेके आना है। इसको इसी तरह मलते हुए मुझे पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और ये बड़ी अच्छी, ये देखें बिल्कुल क्रीम की तरह हो गया मुलायम। अब इसको इकट्ठा करेंगे। ये 3.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, 3 चम्मच सूजी है और ये देखें बेकिंग पाउडर कितना है, 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम है। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करना और थोड़ा सा 2-3 मरतबा इसे इस तरीके से फिर हम मल लेंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो हमने डाला है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। अब शेप बनानी शुरू करेंगे। इस तरीके से लेके एक साइज़ की जो है ना, ये इस तरह मैं पीस निकाल लूँगी और इस तरीके से पहले इसको अच्छी तरह दबा के ताकि कोई खला वगैरह ना रहे और फिर इनको आहिस्ता हाथों से हमने गोल शेप में कर लेना है। ये देखें, और कोई क्रैक नहीं इसके ऊपर रहना चाहिए, कोई खला नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से ऊपर से ये बन जाए। इसी तरह मैं बाकी सारे भी तैयार कर लूँगी। शेप सारी रेडी कर ली है मैंने। अब हम चाश बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुली कढ़ाई या कोई भी बर्तन खुला ले लेना है। ये 6 बाउल है मैंने इसमें पानी के डाले और 3 बाउल है चीनी के, ये इसमें शामिल करेंगे और चीनी के पिघलने का इंतज़ार करेंगे। चीनी मेल्ट हो चुकी है, उसके बाद इसको 5 मिनट तक ऐसे ही पकाना है हमने, इसी तरह तेज़ आंच पे। चाश को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको एक तार की चाश नहीं बनाना, बस थोड़ी गाढ़ी करनी है, वो हो चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आहिस्ता से और इनको अब हाथ नहीं लगाना हमने और तेज़ आंच होनी चाहिए। इसी तरह इनको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखें, इस तरीके से उठा के 5 मिनट तकरीबन हो गए हैं। चाश को चेक कर लेना, अगर चाश गाढ़ी होना शुरू हो गई हो ज़्यादा तो गरम ये पानी है जो मैं डालने लगी और बहुत हल्का हल्का करके थोड़ा चाश को हमने पतला करना है, लेकिन ठंडे पानी से नहीं करना, हल्का हल्का करके ऐसे। और इनको अब बहुत हल्के हाथों से बस एक मरतबा ऐसे कर देना और वापस हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए कितने प्यारे अच्छी तरह से ये पक रहे हैं झाग बन बन के।
ये झाग बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने जो गर्म पानी किया था वो मैंने 2 पौवे तकरीबन, ये छोटे वाले 2 पौवे जो है ना ये डाले हैं। हल्का हल्का बस चाश जब गाढ़ी हो जाती है तो उसको हमने करना होता है पतली। अब इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट हमने कवर करके और पका लेना है इसको। और अब ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाश अब गाढ़ी हो जाए, कोई बात नहीं। अब मैं कवर कर दूँगी और 5 मिनट और, टोटल इसको 20 मिनट तक पकाना होता है कवर कर करके। इनको पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ये ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। अब ये रेडी हैं, बिल्कुल पक चुके हैं, उतार लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रसीले। अब इनको हम तकरीबन 3-4 घंटे के लिए इसी तरह चाश में पड़ा रहने देंगे ठंडा होने के लिए। इनको रखे हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। अब हम निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा ज़ाफ़रान है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह। उम्मीद है आज की रसगुल्लों की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।